प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों आज आपके फंक्शंस का लेक्चर नंबर 11। तो बच्चों वैसे यदि एक तरीके से देखो तो आपका लगभग फंक्शन टॉपिक कंप्लीट हो चुका है कि उसके अंदर अलग अलग तरीके के आपको फंक्शन बता दिए गए हैं और फंक्शन रिलेटेड लगभग जानकारी बच्चों जो मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो सब आपको बता दी है। भाई फंक्शन का रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, फंक्शन बनता कैसे है और उसके टाइप क्या होते हैं। हाँ लेकिन बच्चों फिर भी जो आपके बुक्स से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करवाने ज़रूरी है। तो जब तक शायद आपको क्वेश्चन ना करवाए जाए आपको मन में एक बात ये हमेशा रहती है कि हाँ सर ये चैप्टर कंप्लीट थोड़ी ना हो गया, भी बेसिक की है एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो बच्चों देखो बुक्स के जो रेंज और डोमेन के क्वेश्चन है जो आपकी एक्सरसाइज 2.3 है बच्चों वो आपके लिए पूरी, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद मैंने रेंज और डोमेन के ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है जो आपकी बुक में ना हो। आपको लगभग बुक के जैसे भी जितने भी क्वेश्चन हैं प्लस एक्स्ट्रा लेवल के तौर पे भी मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाए हैं। आप उनको देखो, यदि आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप हमसे पूछिए, आपको उस समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है आप पूछो, आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है, हाँ लेकिन ट्राई जरूर करो कि बच्चों यदि आपको याद हो तो हमने रेंज और डोमेन पे काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा की है। 2-3 लेक्चर हमने कंप्लीट रेंज और डोमेन के क्वेश्चन पे लगाए हैं। ये नहीं था कि भाई बुक के तो जो सिंपल क्वेश्चन है बोलिए, प्लस इसके अलावा जो टफ क्वेश्चन भी बनते हैं जो आपके शायद एग्जाम में कभी पूछे जा सकते हैं उनके ऊपर भी बच्चों हमने काफ़ी टाइम लगाया है। तो रेंज और डोमेन आप खुद करोगे। हाँ मिसलेनियस के जो कुछ एग्जाम्पल हैं और जो कुछ क्वेश्चन है बच्चों वो मेरे अकॉर्डिंग करवाने ज़रूरी हैं। तो ये तो बच्चों आपकी बुक का ही है एग्जाम्पल नंबर 18। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ बच्चों आज, जिनको आप ध्यान से समझिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 18 है बच्चों कि R वास्तविक संख्याओं का कोई समुच्चय है, यानी आपके पास एक कोई सेट दिया है रियल नंबर्स का R और एक कोई फंक्शन हमें डिफाइन करके दे दिया बच्चों R से आर्मी। ठीक है, और फंक्शन के कुछ इस तरीके से है fx इक्वल टू एक्स प्लस 10, यानी एक तरीके से ये y इक्वल टू एक्स प्लस 10 जैसा नहीं हो गया क्या। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बस इसका ग्राफ बनाना है। इसका क्या करना है, ग्राफ। वैसे रेंज और डोमेन तो रियल नंबर ही होगा, देख सकते हो, क्योंकि मैंने क्या कहा था भाई डोमेन क्या होता है, भाई x की वो वैल्यू हमें नहीं लेनी जहाँ से दो वैल्यू इन्फिनिटी या रूट के अंदर नेगेटिव साइन है। तो इन्फिनिटी तो तब होता ना जब नीचे कुछ होता, इन्फिनिटी नहीं बनेगा, रूट है ही नहीं। इसका मतलब मैं x की जगह कुछ भी रख सकता हूँ, x की जगह प्लस माइनस के अनंत की कोई भी वैल्यू रखूँगा तो y की वैल्यू भी तो प्लस माइनस इन्फिनिटी के बीच ही आनी है। तो इसका रेंज भी R होगा, डोमेन भी R होगा। ठीक है, डोमेन इसका बच्चों R होगा और रेंज भी इसकी क्या हो जाएगी R। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे इसका ग्राफ पूछा। तो ग्राफ के लिए सिंपल से कुछ वैल्यू लिखते हैं। x इक्वल टू 0 लूँगा तो y इक्वल टू 0 प्लस 10, x इक्वल टू -1 ये हो जाएगा 9, प्लस 1 लिया तो y की 11। बहुत है, क्यों इतने से ही कम क्यों चला रही है, क्योंकि बच्चों ऐसा ग्राफ आपने 9th और 10th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। अब आपको कहाँ स्ट्रेट लाइन है बच्चों, ये एक सरल रेखा नहीं है क्या। ग्राफ y को इधर लाओ, 10 को उधर ले जाओ या x को उधर ले जाओ, एक स्ट्रेट लाइन है, एक सरल रेखा है जिसका ग्राफ आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। तो इस पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्टली इसको बनाऊँ 1 2 3 -1 -2 -3। तो ये से 2 4 6 8 10 -2 -4 -6 -8 ये कुछ ऐसा होगा बच्चों। तो वैल्यू पुट करता हूँ, जब x की 0 है तो y की 10, जब x की -1 है तो y की 9 यहाँ मान लो, और x की जब +1 है तो इसकी 11। तो इन तीनों को मिलाओगे तो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, सरल रेखा आएगी। बस क्वेश्चन कंप्लीट, ग्राफ आ गया, डोमेन आ गया, रेंज आ गया। क्लियर है। देखो बच्चों कोई डाउट है बताओ, क्योंकि जो एग्जाम्पल नंबर 20 है हम उसके ऊपर आते हैं फिर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 20 बढ़िया एग्जाम्पल है, उससे रिलेटेड कुछ जानकारी आपके पास होनी चाहिए।
कि यदि f हमें बच्चों एक फंक्शन दिया है रोस्टर फॉर्म में, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। ये दिए f इक्वल टू एग्जाम्पल नंबर 20, आपको क्या दिया है f इक्वल टू 1, 1, 2, 3, 0, -1 और -1, -3, यानी इस बार फंक्शन का फॉर्मेट नहीं दिया, यानी एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स के फॉर्मेट में नहीं दिया, आपको रोस्टर फॉर्म दे दी। और जेड से जेड में आपको ये दे दिया जो एफ है वो बिलोंग करता है जेड से जेड में, ये एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन यानी एक रेखिक फलन है। रेखिक फंक्शन मतलब बच्चों कुछ ऐसा ax प्लस बी, यानी y इक्वल टू क्या है ax प्लस बी के जैसा। रेखिक समीकरण बच्चों आपने नहीं पढ़ा भी, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, यदि आपको याद हो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। तो यदि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 लेकर यदि मैं कुछ बनाता हूँ तो वो ax प्लस बी जैसा ही बनेगा ना। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी ये होता है क्वाड्रेटिक यानी द्विघाती, तो कुछ ऐसा ही बनेगा y इक्वल टू ax प्लस बी। तो आपको क्या करना है, ये फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन बनाने के लिए मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, a और b की। तो सबसे पहले मैं 1, 1 यहाँ से यूज करता हूँ। 1, 1 यदि इसके अकॉर्डिंग है तो क्या आएगा 1 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस b, यानी a प्लस बी इक्वल टू बच्चों हो गया 1। बस समझ आ गई, क्यों वैल्यू यहीं से तो आई है तो यहाँ पे तो मैं रख सकता हूँ ना। फिर है 0, -1 लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो y इक्वल टू ax प्लस बी में -1 a इंटू 0 प्लस बी लूँगा तो b की वैल्यू कितनी आएगी -1। यहाँ रखूँगा a -1 इक्वल टू 1 तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, बस। तो y इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा 2x - 1 है, ये आपका फंक्शन आ गया यानी फलन आ गया। एक बार आराम से दोबारा देखो, क्वेश्चन था बच्चों कि f आपको रोस्टर फॉर्म में दे दिया, जैसे हमने पीछे पॉइंट बनाए, आपको फंक्शन यानी फलन क्या होगा वो बताना है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले आपको लीनियर फंक्शन यानी रेखिक फलन क्या होता है वो पता होना चाहिए। रेखिक फलन क्या होता है, एक बच्चों लीनियर इक्वेशन को ही मैं रेखिक फलन बोलूँगा। लीनियर इक्वेशन जो होती है ना बेटा, उसी को ही आप रेखिक फलन बोलते हो, ठीक है। तो वो कैसा होता है, ax प्लस बी जैसा होता है। भाई कोई बच्चा कहेगा सर ओनली ax नहीं हो सकता क्या? हाँ बेटा हो सकता है, भी b का मान 0 तो भी वो रहेगा, लेकिन हमें पता तो नहीं है ना, पॉसिबिलिटीज़ तो सारी लेके चलनी पड़ेगी। तो इसलिए हमने fx इक्वल टू ले लिया ax प्लस बी। बात समझ आ गई, fx की जगह मैंने क्या ले लिया y। तो एक तरीके से रेखिक फलन कुछ इस तरीके का हो गया। तो याद रखना आपका जो लीनियर फंक्शन है वो y इक्वल टू ax प्लस बी जैसा होगा। अब हमें ये पता है कि ये जो सारे पॉइंट है वो यहाँ से आए हैं, पता है ना। तो इसका मतलब मैं ये पॉइंट यहाँ रख सकता हूँ या नहीं रख सकता हूँ, रख सकता हूँ। सारे के सारे x y के मान है, रख सकता हूँ। हाँ लेकिन रखूँ कौन सा, तो जिससे कैलकुलेशन ईजी हो। तो सबसे पहले देखो मैंने 1, 1 लिया, x की जगह 1 रखो, y की जगह 1 रखो, एक इक्वेशन आ गई ना a प्लस बी इक्वल टू 1। फिर ये पॉइंट लेने पे कैलकुलेशन टफ होती है, लेकिन 0 लिया तो हमें पता है कि एक को 0 करूँगा दूसरे की वैल्यू बहुत ही आसानी से आ जाएगी। तो मैंने क्या किया 0, 1 लिया, तो यानी x की जगह तो 0 रखा और y की जगह -1 रखा। तो b मेरे पास आ गया -1, b की वैल्यू -1 यहाँ रख के सोल्व किया तो a की वैल्यू आ गई 2, a 2 आया, b -1 आया। बच्चों यहाँ रख दो 2 -1। तो ये देख लो रेखिक समीकरण है या नहीं है, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ी है। तो बताओ अब तो दिमाग में आई होगी बात, कोई डाउट नहीं है ना। तो बच्चों इस तरीके से करना है, ठीक है। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 21। बच्चों वो आपका ये फंक्शन टॉपिक कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक मज़ेदार, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है P&C, हम वो स्टार्ट करेंगे। हाँ कई बच्चों को लग रहा होगा सर आप टफ टॉपिक उठा रहे हो, तो बेटा एक बात है ना, देखो स्कूल जब भी आपके लगेंगे इजी टॉपिक तो हाथों हाथ करवाए जा सकते हैं। हाँ लेकिन जो टफ टॉपिक है पहले उनको यदि हम क्लियर कर लेते हैं, और वैसे P&C टफ नहीं है, हाँ नया टॉपिक है। जैसे बच्चों खुद सोचो, जब आप मान लो
आप किसी नई जगह पे जाते हो तो आपको एक दो कुछ टाइम 10-15 दिन तो एडजस्ट होने में वहाँ पे लगते ही नहीं लगते हैं। भी यदि कोई नए टीचर के साथ आप इंटरेक्ट करते हो तो भी होगा, कोई नई जगह जाते हो तो, या हर जब कोई चीज़ नहीं होती है उसके साथ एक बार एडजस्टमेंट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो 11th की मैथ कुछ आपके लिए ऐसी ही है, यानी कुछ नई ज़रूर है, कठिन नहीं है, ईजी बहुत है। हाँ, यदि आप इनमें इंटरेस्ट लेके समझोगे तब है, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल नंबर 21 देखो, fx इक्वल टू क्या दिया है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब बेटा आप ये खुद सोचो कि आपको पूछा है इसका डोमेन यानी इसका प्रांत आपसे पूछा गया है, यानी इसका डोमेन। वैसे तो बच्चों डोमेन के मेरे काफ़ी क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं, लेकिन फिर भी चलो बुक का है इसलिए करवा रहा हूँ। तो बच्चों देखो, मैंने डोमेन में आपको क्या बताया था, मैंने कहा था एक्स के हम वो सारी वैल्यू रखनी, भाई कौन सी नहीं रखते ये पता करते हैं, याद है क्या? मैंने आपको क्या बताया था, हम एक्स की ये पता करेंगे कि एक्स की कौन कौन सी वैल्यू मैं वहाँ नहीं रख सकता। तो मैं 2 वैल्यू नहीं रखता, कौन कौन सी? नंबर 1 जिससे डिवाइड में 0 आ जाए, नंबर 2 जिसे रूट के अंदर माइनस आ जाए, ठीक है। तो ये देखो क्या रूट इसके अंदर आपको कहीं दिखाई दे रहे हैं? भाई इस क्वेश्चन में रूट कहीं दिखाई दिए हैं, तो रूट के अंदर माइनस वाली प्रॉब्लम सॉल्व। डिवाइड में 0 कब बनेगा? जब नीचे वाला 0 हो जाए, यानी मुझे x की वो वैल्यू नहीं रखनी जहाँ पे ये 0 हो जाए। तो मैं पहले ये पता कर लेता हूँ ये कहाँ 0 होता है, उनको हटा दूंगा। तो इसको जब मैं फैक्टर करूँगा, गुणनखंड अपने 10th क्लास में पढ़े हैं, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, यानी x की 2 वैल्यू 1 और 4 मैं नहीं लूँगा। तो इसका जो डोमेन है वो क्या आ जाएगा, रियल नंबर से 1 और 4 को निकाल दो। कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट या छोटा ब्रैकेट इंटरवल वाला मत लगा देना, क्योंकि बच्चों मुझे सिर्फ 1 और 4 नहीं लेने, इनके बीच 2, 3 तो बहुत सारे नंबर आते हैं, उनको तो मैं ले सकता हूँ ना। तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, क्लियर है। तो बच्चों अब आती है आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज विद प्रश्नमाला का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। मैं आपको बच्चों वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो मेरे हिसाब से आपके लिए करवानी जरूरी है, बाकी आप कर सकते हो, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों आपको दिया गया है, ये थोड़ा ध्यान से समझने वाला है कि fx इक्वल टू, बच्चों इस तरह के फंक्शन को हम सिग्नम फंक्शन कहते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर 3x, यहाँ पे आपको दिया है 0 लेस इक्वल x लेस इक्वल 3, और फिर दिया 3 लेस इक्वल x लेस इक्वल 10, फिर gx। इसका बच्चों फंक्शन का बेसिकली मतलब क्या है वो भी शायद मैं बताना, ये टॉपिक छूट गया था हमसे, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। एक्स स्क्वायर ये कब है, जब x 0 x लेस इक्वल टू कुछ ऐसा हो, फिर 3x 2x 10 कुछ ऐसे। आपको दिया है कि ये जो 2 आपको कंडीशन दी है, इसमें ये बताना है कि ये फंक्शन है लेकिन ये फंक्शन नहीं है, क्यों, ठीक है। लेकिन बेटा देखो इस तरीके के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, सिग्नम फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन का मतलब इस तरीके के केस की क्या होती है कि इसमें क्या होता है, फंक्शन का बिहेवियर अलग अलग होता है। भाई कुछ फंक्शन होते हैं जिनका बिहेवियर एक जैसा चलेगा, लेकिन ये क्या कह रहा है कि 0 से लेकर 3 तक तो इसका बिहेवियर एक्स स्क्वायर के जैसा है, लेकिन जैसे 3 से 10 तक आएंगे इसका बिहेवियर क्या हो जाएगा, एक सरल रेखा के जैसा हो जाएगा, ठीक है। यानी 0 से लेकर 3 तक तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, लेकिन उसके बाद ऐसी एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। बस समझ में आई, यानी आपने कहीं नहीं देखा कि अलग अलग जगह पे बिहेवियर अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे यही है सब फंक्शन है। बस ऐसी कुछ बात है कि जब 0 से लेकर 3 तक आओगे ना, तब तो आपको वैल्यू एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो आपको ये पूछ लिया जाए कि f2 की वैल्यू कितनी होगी, चलो मैं वैल्यू निकाल के बताता हूँ।
f1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 देखो कहाँ आता है, इन्हीं के बीच आता है, तो x की जगह 1 तो रखोगे लेकिन यहाँ रखोगे, तो f1 होगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। f2 निकालो, 2 देखो कहाँ आता है, 3 से 10 के बीच आता है या 0 से 3 के बीच आता है, 0 से 3 के बीच, यानी यहाँ है, तो x की जगह 2 यहाँ रखो, f2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4। 3 बच्चों 2 जगह आ रहे हैं, तो पहले यहाँ रखो फिर यहाँ रखो, पहले वहाँ रखो, 3 क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, दोबारा 3 रखो, 3 इंटू 3, ये भी क्या हो जाएगा 9, 4 यहाँ आएगा ही नहीं आएगा, अब वो नहीं लेना, अब ये लेना है, क्यों 4 3 एंड और 10 के बीच है, ठीक है, तो 3 इंटू 4, f5 क्या होगा, 3 इंटू 5 15, इस तरीके से चलता जाएंगे f10 तक, f10 हो जाएगा 3 इंटू 10 यानी 30। बस समझ आइए बच्चों की, बस ये देखना है। अब तो इस फंक्शन का थोड़ा जो सिस्टम वो समझ आया होगा, यानी जहाँ आप x ले रहे हो, x की जो वैल्यू है वो किसके सीध में है, भाई x की जो 2 है, जैसे यहाँ है 2 यहाँ है, तो यहाँ x की जगह 2 रखो, फलन का मान आएगा। अब मान लो x की वैल्यू आपको 9 लेनी है, तो 9 आप यहाँ नहीं यहाँ है, तो यहाँ रखोगे, तो अब बात समझ आ गई, तो जिसकी सीध में जो वैल्यू वो x की वहाँ रखो। अब आपसे पूछ लीजिए f11 की वैल्यू बताओ, तो क्या इस फंक्शन के लिए 11 कहीं दिखाई दे रहे, 11 की कोई कंडीशन ही नहीं है। 11 कब होगा, जब x ग्रेटर इक्वल 10 हो, है ही नहीं, तो 11 के लिए ऊपर ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा। आई बात समझ में, तो वो चलो जी एक्स स्टार्ट करते हैं, g0 f0 नहीं लिया क्या, चलो f0 लेते हैं, 0 का स्क्वायर 0, g ऑफ 0, तो इसमें भी स्क्वायर है, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 दो जगह है, 2 का स्क्वायर 4, एक होगा 3 इंटू 2 6, इस तरीके से चलता रहेगा g10 तक 30। ठीक है बच्चों, बात समझ आइए नहीं, 2 2 बार है, सिर्फ ये देखो जो 2 है वो 2 बार है, यहाँ पे 2 है तो x स्क्वायर में रखो, यहाँ वाले 2 को लिया तो 3 इंटू 2 में रखो। तो अब आप जिनके ऊपर मैं बॉक्स कर रहा हूँ उनको देखो, यहाँ पे देखो 3 को मैंने 2 बार लिया, लेकिन दोनों बार जो उसकी इमेज है वो क्या आई है, यूनिक है या नहीं है, यूनिक है ना, यानी एक जैसी आई है, तो इसका मतलब ये तो फंक्शन है। लेकिन यहाँ इसकी इमेज देखो कितनी बार आई है, 2 बार, यानी जी के अंदर जब आप 2 को लिख रहे हो तो उसकी 2 इमेज आ रही है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या बताई थी, यानी प्रत्येक एलिमेंट की, एवरी एलिमेंट की, प्रत्येक अवयव की इमेज होनी चाहिए, लेकिन वो यूनिक होनी चाहिए, अद्वितीय होनी चाहिए, यानी एक एलिमेंट की केवल कितनी इमेज होनी चाहिए, एक। तो यहाँ पे तो प्रत्येक एलिमेंट की केवल एक इमेज है, तो ये तो फंक्शन है, ये तो फंक्शन है। लेकिन ये फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट की बच्चों कितनी इमेज आ रही है, 2 इमेज आ रही है, 2 इमेज है या नहीं है, इस वजह से बेटा ये फंक्शन आपका नहीं होगा। तो अब तो बात समझ आ गई होगी कि भाई फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नंबर 1 हमने पढ़ा था सभी की इमेज होनी चाहिए, सभी की इमेज जरूर है, लेकिन एक अवयव की 2 इमेज आ रही है, तो इस वजह से ये फंक्शन नहीं है और ये फंक्शन है। बात समझ आई बेटा। तो अब आपका होमवर्क है कि अभी तक आपको जितना भी फंक्शंस के अंदर बताया गया है वो सब की सब बातें आप याद करोगे, पढ़ोगे, सीखोगे, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिसलेनियस को कंप्लीट करने हैं, हमारा ये उद्देश्य है। भाई मैं ये चाहता हूँ कि जो लेक्चर नंबर 12 है वो फंक्शन कंप्लीट करें, ताकि लेक्चर नंबर जो 13 है वो नए चैप्टर से स्टार्ट हो। ठीक है, तो बच्चों ये मेरी तरफ से होमवर्क रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।